पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ी परेशानी ये है कि ये ऑस्ट्रेलिया सीरीज के बाद उनका नेक्स्ट व्हाइट बॉल कोच कौन होगा, क्योंकि वही व्हाइट बॉल कोच चैंपियंस ट्रॉफी का भी कोच होगा। फिलहाल जेसन गिल्स्पी को सिर्फ इस सीरीज के लिए ये रोल दिया गया है, क्योंकि गैरी कर्स्टन ने ठीक सीरीज से पहले अपना रेजिग्नेशन दे दिया था और जेसन गिल्स्पी क्योंकि टीम के साथ ऑलरेडी टेस्ट सीरीज में थे, तो जेसन गिल्स्पी को फिलहाल ये काम दे दिया गया। साथ ही साथ जेसन गिल्स्पी का लोकल ऑस्ट्रेलियन एक्सपीरियंस भी काम आएगा, तो जेसन गिल्स्पी फिलहाल इस सीरीज के लिए परफेक्ट फिट है। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड क्या किया जाएगा, ये बहुत मुश्किल सवाल है, क्योंकि आकिब जावेद ने फिलहाल ना सिर्फ एज सेलेक्टर बल्कि कुछ टैक्टिकल भी ऐसी चीजें की हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान सालों बाद टेस्ट सीरीज जीती है अपने होम में। और इस वजह से आकिब जावेद को लेकर अभी पीसीबी मैनेजमेंट काफी खुश है और आकिब जावेद को कोचिंग रोल भी ऑफर करना चाहती है, क्योंकि आकिब जावेद इसके पहले भी कोचिंग रोल कर चुके हैं। वो डोमेस्टिक क्रिकेट में, जूनियर क्रिकेट में भी कर चुके हैं, साथ साथ वो पीएसएल में भी मुल्तान के कोच रह चुके हैं। तो उसकी वजह से भी फिलहाल रादर लाहौर कलंदर्स के कोच रह चुके हैं। तो इसकी वजह से भी आकिब जावेद की तरफ पीसीबी का बहुत ध्यान है कि अगर आकिब जावेद सेलेक्टर के साथ साथ कोचिंग रोल ले लेते हैं तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट को काफी फायदा होगा। लेकिन शक्लेन मुश्ताक, जिन्होंने अभी चैंपियंस कप डोमेस्टिक ट्रॉफी में जितवाया अपनी टीम को, साथ साथ उनका भी काफी अच्छा कोचिंग एक्सपीरियंस है। नाम वो आकिब जावेद से भी बड़े हैं क्रिकेटिंग वर्ल्ड में, क्योंकि शक्लेन मुश्ताक अपने टाइम के टॉप स्पिनर थे। तो अभी शक्लेन मुश्ताक ने भी अपना नाम दिया है एंड वो भी बनना चाहते हैं टीम के कोच। लेकिन यहाँ पर एक बात आपको बता दूं, अगर आप नहीं जानते हैं कि स्पिनर शादाब खान के फादर इन लॉ यानी ससुर हैं शक्लेन मुश्ताक। शक्लेन मुश्ताक ने जब भी जो डोमेस्टिक चैंपियंस कप हुआ था उसमें भी वो शादाब खान की टीम के ही कोच थे। ये आइडियली एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है, जहां पे रिलेटिव्स को एक टीम में या एक ग्रुप में नहीं डाला जाता है, एटलीस्ट डोमेस्टिक में अवॉइड किया जाता है। लेकिन भाई साहब, पीसीबी में भाईचारा और भाई भतीजा ये सब चीज नहीं होगी तो कैसे चलेगी पीसीबी? आप समझ रहे हो ना, दोस्ती यारी ये सब तो चलता रहता है। तो शक्लेन मुश्ताक ने शादाब खान के साथ मिलकर वो ट्रॉफी लिफ्ट कर ली थी और उसके बाद उन्होंने ये प्रपोज किया था कि भाई मेरे हिसाब से तो शादाब खान इस वक्त पाकिस्तान का बेस्ट कैप्टन है। तो हो सकता है कि उनके आने के बाद उनका इन्फ्लुएंस अपने दामाद, अपने सन इन लॉ शादाब खान को प्रमोट करने पर हो। ये चीज पीसीबी को समझनी चाहिए, क्योंकि ये डेफिनेटली होगा, क्योंकि वो रिलेशन ऐसा है कि वो डेफिनेटली चाहेंगे कि शादाब खान को प्रमोट करें। तो इसकी वजह से एक चीज है जो शक्लेन के अगेंस्ट जाती है, लेकिन शक्लेन का एक्सपीरियंस, उनका कोचिंग एक्सपीरियंस आकिब जावेद से ज्यादा है। आकिब जावेद का एक्सपीरियंस है, लेकिन आकिब जावेद फिलहाल टैक्टिकल प्लानिंग में ज्यादा है। एज अ बॉलिंग कोच उन्होंने बढ़िया काम किया था इसके पहले, लेकिन आपको बता दूं कि वो भी उनमें से थे जिन्होंने बाबर आजम को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया था। इनफैक्ट उनका एक वीडियो काफी वायरल था जिसमें उन्होंने कहा था कि 180 प्लस टारगेट में बाबर आजम को मैं आउट ना करने का इंडिकेशन देता हूं, क्योंकि वो अपनी इनिंग्स खेलेगा, उससे हमारा फायदा होगा। वो शाहीन शाह अफरीदी के काफी बड़े सपोर्टर हैं। इनफैक्ट हारिस राव को भी वो काफी प्रमोट करते आए हैं, क्योंकि वो दोनों उनकी पीएसएल टीम में खेलते थे और अपने अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए वो दोनों भी आकिब जावेद को क्रेडिट देते हैं। तो आकिब जावेद का भी सर्टेन प्लेयर्स एक सर्टेन ग्रुप की तरफ बायस है। तो ये डिसीजन जो है ये बहुत आसान नहीं होने वाला है। एक डिस्कशन ये भी चल रही है कि अगर जेसन गिल्स्पी इंटरेस्टेड हैं तो क्यों ना उन्हीं को फुल टाइम कोच व्हाइट बॉल एज वेल एज रेड बॉल में बना दिया जाए। हालांकि जेसन गिल्स्पी की काफी पावर छीन ली गई थी फर्स्ट टेस्ट वर्सेस इंग्लैंड के बाद, क्योंकि जेसन गिल्स्पी की कोचिंग की शुरुआत बहुत ही खराब रही थी। जब पहले तीनों टेस्ट मैच होम में पाकिस्तान हार गया था, 2 बांग्लादेश से, 1 इंग्लैंड से। उसके बाद आकिब जावेद साहब आए और उन्होंने डिसीजंस लिए कि भाई हम सेम पिच यूज करेंगे, स्पिनर्स को खिलाएंगे। और जेसन गिल्स्पी ने कहीं ना कहीं एक डिसएग्रीमेंट, या आप कह सकते हो ये चीज आके कही थी कि भाई मुझसे तो पूछा ही नहीं जाता, ना तो टीम सिलेक्शन के रिलेटेड ना पिच से रिलेटेड, मेरे पावर्स रिस्ट्रिक्टेड है। तो जेसन गिल्स्पी कहीं ना कहीं एक वीक कोच बन के सामने आए हैं। और जेसन गिल्स्पी को अभी जो पाकिस्तान ने सीरीज जीती है उसके लिए कोई भी क्रेडिट नहीं दे रहा। सबका कहना है कि ये काम सिर्फ और सिर्फ आकिब जावेद का है। हालांकि ये भी सुनने में आया कि ये आइडिया इनिशियली अलीम दार ने प्रपोज किया था, और आलिम दार जो आईसीसी के पैनलिस्ट रह चुके हैं, अंपायर्स में एलाइट पैनल में का हिस्सा रह चुके हैं, उन्होंने बोला कि वो आईसीसी के सारे रूल से वाकिफ थे। तो उन्होंने ये चीज बताई थी कि टर्निंग ट्रैक्स अगर हम नहीं बना पा रहे तो क्यों ना सेम पिच पे खेल ले, क्योंकि ये विद इन आईसीसी रूल्स है। और आकिब जावेद वो थे जिन्होंने ये प्रपोजल आगे बढ़ाया था, लेकिन जो कह सकते हैं जो सीड था
जो आइडिया का सीड था, मेन प्लानिंग थी, वो अलीम डार की थी। हावेवर इन सारी थ्योरीज के बावजूद क्रेडिट फिलहाल आकिब जावेद के साथ है और आकिब जावेद का पलड़ा काफी भारी है। लेकिन डिपेंड करता है कि आकिब जावेद ये रोल लेने के लिए अग्री करते हैं कि नहीं, क्योंकि आकिब जावेद भी इसके पहले पीसीबी को काफी क्रिटिसाइज कर चुके हैं और कह चुके हैं कि यहाँ पे मेहनत करने वालों को रिवॉर्ड नहीं किया जाता, बल्कि चापलूसी करने वालों को और सिफारिश वालों को रिवॉर्ड मिलता है। तो अब कौन बनेगा पाकिस्तान का नया व्हाइट बॉल कोच, ये पता चलेगा ऑस्ट्रेलिया सीरीज के बाद। क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया सीरीज में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस नहीं अच्छी होती तो जेसन गिलिस्पी तो फिलहाल डेफिनेटली इस लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।